गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके सामने आया हूँ अकाउंट्स लेकर। अकाउंटेंसी जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो था अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस। उस क्लास में मैंने बोला था कि ये जो क्लासेस होंगी, जो रेशियो की क्लासेस जब तक चलेगी स्पेशली, तब तक ये केवल आईकॉम का ही नहीं बल्कि बीकॉम फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है वो भी साथ में कवर हो रहा है। तो उस दिन हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के मीनिंग को समझा था। मैंने आप लोगों को कुछ घर में करने के लिए काम भी बोला था, जिसमें उसमें मीनिंग था, फीचर्स था, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये सब थ्योरी एक बार पढ़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको थ्योरी भी बताऊं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊं, यहाँ पे फॉर्मूले भी डिस्कस करवाऊं। तो जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया होगा, और लिक्विडिटी रेशियो से मैंने उसके अंदर आए दोनों रेशियो के बारे में भी डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि वो भी आपने कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये मानते हुए कि लिक्विडिटी रेशियो आपका हो गया है, और वीडियो में मैंने ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं कि जिसमें प्रॉब्लम आ रहा हो। 2-3 तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने उस दिन डिस्कस किया था। तो उसके अलावा जितना क्वेश्चन आप बनाएगा उतने नए नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं कीजिएगा, अगर आप बनाइएगा ही नहीं, तो ना बनाइएगा और ना डाउट होगा। ठीक है, तो डाउट्स आने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि डाउट्स आने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ना आपने शुरू किया है ना। तो अगर डाउट्स आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, खुश होना है कि आप जितना पढ़िएगा उतने नए नए डाउट्स आपके सामने आएंगे। और खुशी इस बात की होगी कि जो नई चीज आपके सामने आ जाए वो अभी ही आ जाए, एग्जामिनेशन हॉल में ना आए, वरना अगर एग्जामिनेशन हॉल में नई चीज आ गया तो आपको परेशानी हो सकती है ना। तो चलिए, इससे पहले कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ है, हम हर तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ डील कर लेते हैं। आपने किया भी घर पे, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा भी। जरूरी नहीं कि अभी मैं जो रेशियो बताने वाला हूँ केवल उसी से क्वेश्चन पूछेगा। अगर पिछले वीडियो में जो आपने क्वेश्चन देखा था, जो हेड से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी भी आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ देखेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो जहां तक आप लोगों ने देखा था, आपको याद होगा कि लिक्विडिटी रेशियो ओनली टॉक्स अबाउट शॉर्ट टर्म। उसने केवल करंट एसेट्स के बारे में बात किया था, करंट लायबिलिटीज के बारे में बात किया था, क्विक एसेट्स के बारे में बात किया था। अब क्या होगी, अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म बात करेंगे, है ना। लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के बारे में बात करेंगे, भी तो लॉन्ग टर्म होता है। आप अगर बैलेंस शीट को 2 भागों में बांट के देखिए, अगर लायबिलिटी तरफ आप देखिएगा तो इक्विटी के बाद लायबिलिटी हेड आता है। लायबिलिटी में क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इट मींस लॉन्ग टर्म जो फिक्स्ड है और शॉर्ट टर्म जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अगर एसेट्स तरफ आप तोड़ के देखिएगा तो लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होता है। तो करंट एसेट्स के बारे में तो हम लोग कर लिए लिक्विडिटी में। अब क्या देखेंगे, हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के बारे में देखेंगे। हम लोग हो सकता है टोटल एसेट्स के बारे में देखें, इंक्लूडिंग फिक्स्ड और करंट बोथ। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखिए कि सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है उसके अंदर कौन कौन से रेशियो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और जो नोट मैंने किया है उसके अनुसार जो सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद हम लोग को देखना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर देखना है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसको इक्विटी रेशियो या नेटवर्थ रेशियो भी बोलते हैं। उसके बाद देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपके सिलेबस के अनुसार ये 4 रेशियो इस हेड में आपको देखना है। ठीक है, कौन कौन सा देखना है आप पहले नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप तैयार हैं नोट डाउन करने के लिए। तो हम लोग जो उस दिन फर्स्ट वीडियो में देखे हैं, तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर ये 4 रेशियो के बारे में हम लोग उस दिन बात किए थे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग सेकेंड आज कौन सा रेशियो देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो के बाद एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये सब बाद में देखेंगे। अभी सॉल्वेंसी रेशियो कैसा रेशियो है, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन इसमें होंगे,
है ना। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो कैसे होंगे, वो लॉन्ग टर्म होंगे। और इसमें कौन कौन सा रेशियो देखना है, सबसे पहले देखना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर देखना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका दूसरा नाम इक्विटी रेशियो या नेटवर्थ रेशियो भी है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप नोट डाउन कर लो कि ये 4 रेशियो आज हम लोग डील करने वाले हैं, ये चारों रेशियो देखने वाले हैं। ठीक है, हो गया। जो लिस्ट आप लोगों ने लिखा उसमें जो सबसे पहला रेशियो वो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, डेट और इक्विटी, रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये डेट कैसा है, लॉन्ग टर्म है, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट कैसा है, लॉन्ग टर्म डेट है, और डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। आपको शेयर होल्डर फंड्स निकालने आता होगा, नहीं आता है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 रेशियो क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। यहां भी नाम से पता चल रहा है ना, टोटल एसेट्स टू डेट, रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेट। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म की बात करता है ना, तो 2-3 टर्म है, जैसे टोटल एसेट्स है, इक्विटी है और डेट है। यही 3 को लेकर 3 फॉर्मूला आपको तैयार करने हैं, जिसमें पहला तो डेट और इक्विटी आ गया। ये 2 चीज को हमने पहले ले लिया। वो कौन कौन सा चीज है, डेट और इक्विटी। तो ये 2 चीज मैंने डिस्कस कर लिया, एक डेट और इक्विटी। दूसरे फॉर्मूला में मैंने टोटल एसेट्स भी डिस्कस कर लिया, टोटल एसेट्स टू डेट। तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जो ओनर होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो की बात आती है तो प्रोप्राइटरी रेशियो का एक और नाम मैंने आपको बताया था, वो था इक्विटी रेशियो। क्या था, इक्विटी रेशियो या नेट वर्थ रेशियो। इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स मीन्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर फंड्स, दैट इज इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये 3 फॉर्मूला तो आपका क्लियर है ना, डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी नाम से क्लियर है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, ये भी नाम से क्लियर है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर हमेशा आप याद रखिएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो का अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हैं तो प्रोप्राइटर मीन्स शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये जब एक ऊपर का मिल गया आपको तो नीचे क्या आने जाना है, टोटल एसेट्स। क्योंकि ऊपर के दोनों फॉर्मूला में देख लीजिए डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स नहीं है, तो यहां टोटल एसेट्स आएगा। ये एक तरह का ट्रिक है जो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्योंकि प्रोप्राइटर है तो ऊपर इक्विटी होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स क्योंकि दोनों फॉर्मूला में टोटल एसेट्स नहीं है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपको यह बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपको पे करना है, जो सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, सिक्योरिटी का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म डेब्ट, डिबेंचर्स, है ना, डेट। तो जो डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है उसका कितना टाइम्स, कितना गुना आपने अर्निंग करा है। ठीक है, जिस अर्निंग से आपको इंटरेस्ट पे करना है, जाहिर सी बात है कि अभी तक आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया है तो वो प्रॉफिट में अभी तक आपने टैक्स भी पे नहीं किया होगा, डिविडेंड भी पे नहीं किया होगा, क्योंकि डिविडेंड तो टैक्स के पहले आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इसलिए अगर इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट है तो वो टैक्स के पहले का भी प्रॉफिट होगा, डिविडेंड के पहले का भी प्रॉफिट होगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हम बात करें, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अगर बात करें, तो वो एक ही बात होता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले जो आपका लाभ है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू बी पेड। ये जितना अच्छा होगा बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा, जितना ये कम होगा बिजनेस के लिए उतनी मुसीबत की बात है। क्योंकि जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर उस अंदाज में रेशियो आपका कम आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब अदर लायबिलिटीज पे करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। ये जितना अच्छा हो, ऊपर हो, हाई हो, उतने ही बिजनेस के लिए ये सही होता है। ये चारों फॉर्मूला आप लोग डील कर लिए, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, फॉर्मूला लिख लेने के बाद आप एक बार समझ लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, डेट का मतलब यहां पे क्या होता है, टोटल डेट नहीं, यहां पे होता है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, एग्जांपल डिबेंचर्स हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो जाते हैं, एक्सेट्रा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब सवाल उठता है कि शेयर कैपिटल तो हम समझ रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट में अगर लॉस हो तो अगर प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो लॉस को क्या करेंगे? लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जितने भी तरह के फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं, काल्पनिक संपत्ति होती है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर इस तरीके के आइटम होते हैं तो उसे यहां पर माइनस कर देना होता है। कौन कौन सा आइटम? एक बार फिर धीरे धीरे सुन के आप समझेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, लॉसेस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली बैलेंस शीट के एसेट्स में भी शो किया जाता था पहले, उसे अभी रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दिया जाता है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया, इसे ऐड कर दीजिएगा शेयर कैपिटल में, टोटल क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी निकालने का एक और फॉर्मूला है। जो बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी होता है वो तो इक्वल होते हैं ना। आपको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स हो या टोटल लायबिलिटी हो, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो टोटल एसेट्स हो चाहे टोटल लायबिलिटी हो, इसमें से हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दें, टोटल एसेट्स में से भी या टोटल लायबिलिटी, क्योंकि दोनों एक ही है। अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया है उसमें से माइनस कर दीजिए, अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दिया है उसमें से माइनस कर दीजिए। किसे? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को, तो आपका इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो इक्विटी का है। डेट का मतलब आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट होता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके पहले आपने टोटल फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया था, अब इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए। जितने भी रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने बात किया था सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, जैसे उसमें था डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका दूसरा नाम इक्विटी या नेटवर्थ रेशियो भी था, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सभी रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसे सॉल्व कीजिए। जितने भी फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन में भी आएंगे और बुक में भी दिए होंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर दूं जिसपे मैं रिटन फॉर्म में आपको बता चुका हूं, उसके कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी होगी। जैसे आप लोगों ने डेट और इक्विटी के बारे में पढ़ा फर्स्ट रेशियो में, दूसरे रेशियो में आपने पढ़ा टोटल एसेट्स और डेट के बारे में, फिर आपने रिलेशन देखा इक्विटी और डेट का, फिर आपने इंटरेस्ट का रेशियो देखा। तो अगर बात की जाए डेट और इक्विटी की, तो ये क्या होते हैं डेट और इक्विटी? आप लोगों ने 11th और 12th दोनों में पढ़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। जो लोग 12th में होंगे, जो आईकॉम में होंगे, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर की पढ़ाई उन लोगों की नहीं हुई होगी, जरूर पढ़िएगा। बिजनेस स्टडीज में कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स बिजनेस में जो भी कैपिटल लगा हुआ है ना, कंपनी में जो भी कैपिटल लगा हुआ है उसमें कितने बोरोवर फंड है और कितने ओनर्स फंड है। बोरोवर्स फंड और ओनर्स फंड का जो रेशियो होता है ना, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसी को डेट इक्विटी भी बोलते हैं। वहां पे भी इसके बारे में जरूर चर्चा होगी एक बार कि डेट इक्विटी रेशियो इसी को बोलते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो का तो मतलब साफ है, डेट बाय इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने बात किया ना, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, जिसको डिबेंचर्स बोलेंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इक्विटी की, तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड ही बोलते हैं। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब तो आपको पता है, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व जनरल रिजर्व, ये सब जो रिजर्व होगा। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, है ना। तो जो प्रॉफिट और रिजर्व होता है उसके जो समेशन होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, दैट विल बी एडेड इन शेयर कैपिटल टू गेट इक्विटी, टू गेट शेयर होल्डर फंड, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया है, उसका कब यूज करना है? तो स्टूडेंट्स, जब आप प्रोप्राइटरी रेशियो को सॉल्व कीजिएगा तो उसकी जो फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, उस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं भी होगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय एडिंग बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी और लायबिलिटी और एसेट्स होता है ना। तो एसेट्स तरफ दो हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा,
नॉन करंट और करंट दो ही हेड है, दोनों के फिगर को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। लायबिलिटी पक्ष में दो हेड होते हैं, इक्विटी और लायबिलिटी। इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट बोथ शैल बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल एसेट्स की फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्या हम लोग एज्यूम ये सोच नहीं सकते कि टोटल एसेट्स गिवन है तो टोटल लायबिलिटी ही गिवन है, क्योंकि दोनों तो इक्वल होता है। अगर टोटल एसेट्स दिया हुआ है, हम लोग लायबिलिटी पक्ष को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लायबिलिटी पक्ष में दो हेड था, एक इक्विटी और दूसरे लायबिलिटी। लायबिलिटी में दो हेड था, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो अगर इस टोटल एसेट्स जो कि मैंने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करके निकाला है, इस टोटल एसेट्स में से अगर हम इक्विटी पोर्शन को कैलकुलेट करना चाहें तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस करके वी कैन इजीली कैलकुलेट इक्विटी। ठीक है, तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी में से अगर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को आप हटा दीजिएगा, यू विल गेट इक्विटी। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो के टाइम पे इक्विटी निकालने में ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। बाकी तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सॉल्वेंसी रेशियो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, जो भी डाउट है मेरे सामने रखिए। नहीं है तो सही है तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं जरूरी नहीं कि मैंने आपको जितना बताया उतने ही बुक में होंगे। हो सकता है कुछ और चीजें हों जो क्वेश्चन बनाते समय आपको दिखे, कुछ नया चीज, उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। ठीक है, जो भी माध्यम हो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले आप लोग सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके पहले वाले जो वीडियो में लिक्विडिटी रेशियो था, अगर उसके बचे हुए प्रश्न है तो उसे सॉल्व कीजिए। दोनों को सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हो उसको मेरे सामने रखिए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, 12th में आ चुके हो, ग्रेजुएशन में आ चुके हो, तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव काम भी करते रहना चाहिए। ठीक है, आप रेस्ट करो घर में, जो भी इंटरेस्ट है वो काम करते रहो, सारे काम करो, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव काम जो टाइम है, अगर आप लोग स्कूल में हो तो जो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, जो टाइम टू टाइम ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, उससे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रोडक्टिव काम करो, मेरे कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्टिव काम करो। ऐसे ही फिजूल में बैठे मत रहो कि लॉकडाउन में है, घर में है। घर में रहो, लेकिन कुछ अच्छे काम भी करो, जो भी अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा एक्टिविटी रेशियो लेकर। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है, दोनों एक साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग को मैं छोड़ रहा हूं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो के प्रश्नों के साथ। आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा मुझे बताना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही मैं अपने वीडियो को और ठीक कर सकूंगा, मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और ठीक कर सकूंगा। कुछ अगर छूट रहा है तो मैं उसको भी ला सकूंगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।